खड़क सिंह एक ऐसे क्रांतिकारी जिन्हें आपने शायद ही स्कूल या कॉलेजेस की टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा होगा, जो हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख एकता के लिए लड़े और अंग्रेजों के आगे कभी नहीं झुके। उन्होंने मिलकर लड़ने के लिए सेंट्रल सिख लीग बनाने में मदद की और गुरुद्वारों को करप्ट मैनेजर से आजाद करवाने के लिए एसजीपीसी के मेन फाउंडर्स में से एक बने। वो उस दौर में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के सबसे पहले बैच के ग्रेजुएट थे और उनके फादर साहब को भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा राय बहादुर का टाइटल दिया गया था। यानी पैसे, आराम और सरकारी पावर की कोई भी कमी नहीं थी, पर इन्होंने ये सब कुछ छोड़कर देश के लिए एक बेहद मुश्किल रास्ता चुना। उनका असूल किस लेवल का था आप इस बात से समझिए कि एक बड़ी मीटिंग में जाने के लिए जब उनके लिए शाही बग्गी भेजी गई तो उन्होंने पैदल चलना चुना और वहां पहुंचकर वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिश आर्मी की मदद करने का प्रपोजल सबके सामने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव आया जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे और वो देश की आजादी के लिए पूरी तरह आगे आ गए थे। उनका सबसे बड़ा मकसद बना हिस्टोरिकल गुरुद्वारों को करप्ट महंतों और ब्रिटिशर्स के कब्जे से आजाद करवाना। उसी साल उन्होंने एक ऐसा आंदोलन लीड किया जिसे चाबियां दा मोर्चा भी कहा जाता है। अमृतसर के ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर ने हरमंदर साहब के तोशाखाना यानी ट्रेजरी की चाबियां अपने पास जबरदस्ती रख ली थी। खड़क सिंह जी ने फिर इसके खिलाफ बहुत ही पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट किया। अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया और लोगों का गुस्सा इसके बाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि सरकारी प्रशासन को झुकना ही पड़ा और पर्सनली चाबियां वापस करनी ही पड़ी थी। इस बड़ी जीत के बाद महात्मा गांधी ने उन्हें पर्सनली टेलीग्राम भेजकर बधाई दी और कहा कि देश की आजादी की पहली लड़ाई जीत ली गई है। खड़क सिंह अपनी पूरी लाइफ में लगभग 15 बार अरेस्ट हुए और अपनी जिंदगी के पूरे 20 साल अलग अलग जेलों में काटे। बाबा खड़क सिंह पूर्ण स्वराज के सबसे बड़े समर्थक रहे। लाहौर के ऑल इंडिया सिख कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक ऐसी बात कही जो उनके जज्बे को साफ दिखाती है। उन्होंने कहा था कि अगर आजादी की लड़ाई में मेरी पीठ पर गोली लग जाए तो मुझे गुरु का सिख मत मानना, हम किसी भी विदेशी ताकत को अपनी धरती पर राज नहीं करने देंगे। खड़क सिंह जी ने देश के बंटवारे का भी खुलकर विरोध किया और आपसी भाईचारे को मजबूत बनाने की कोशिश की। आज उनके जन्मदिन के मौके पर एटलीस्ट यूथ को उनके बारे में पता होना ही चाहिए। अगर आपको लगता है कि इस रेवोल्यूशनरी की कहानी हर इंडियन तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जय हिंद।